हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हमने पहला रिकरेंस रिलेशन का एक एग्जांपल देखा था, फेबोनाची नंबर्स जिससे हमने जनरेट करवाए थे। तो एक रैबिट वाली प्रॉब्लम थी, ब्रीडिंग ऑफ रैबिट्स वाली प्रॉब्लम थी, वो हमने देखी थी एग्जांपल 1। और दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम, टावर ऑफ हैनॉय। इससे भी आपका एक रिकरेंस रिलेशन आती है। मतलब इस प्रॉब्लम को अगर हम करते हैं तो सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें एक रिकरेंस रिलेशन मिलती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या कहती है? दिस प्रॉब्लम वाज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन एडवर्ड लुकास इन 1883। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम है क्या, पहले देख लीजिए। वी आर गिवन ए टावर ऑफ 8 डिस्क। ठीक है, तो आपके पास 8 डिस्क है। ठीक है, एक टावर है 8 डिस्क का, उसमें 8 डिस्क हैं, इनिशियली स्टैक्ड इन डिक्रीजिंग साइज ऑन वन ऑफ दी 3 पैक्स। तो आप देख सकते हैं 3 पैक्स हैं यहाँ पे, आप इनको स्टिक्स कह सकते हैं, 3 स्टिक्स हैं। और मतलब राउंड शेप की स्टिक्स मान लीजिए, और उसमें जैसे कि प्लेट्स रखी हुई हैं, या उसको बोल दीजिए आप डिस्क हैं। ठीक है, तो आपने 8 डिस्क रखी हुई हैं, सबसे सबसे बड़ी वाली नीचे, उसके ऊपर उससे छोटी, उससे छोटे साइज़ की, फिर उससे छोटी साइज़ की, ऐसी 8 डिस्क हैं आपके पास। ठीक है, डिक्रीजिंग साइज में आपने रखी हुई है, सबसे पहले ठीक है, सबसे बड़ी, फिर छोटी 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 ऐसे करके। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, जो आपकी अभी आपने एक स्टिक में आपने रख रखी है, या पैक बोल लो आप, उसमें रखी हुई है आपने, तो आपको क्या करना है, इससे दूसरे वाले पैक में लानी है आपको। ये सारी ऐसी सेम प्रोसेस में है ना, मतलब ये, बट आप एक एक स्टेप में आप कर सकते हैं। जैसे कि आप एक स्टेप में ऐसे, आपको स्टेप्स गिनना है, जो कि आप यहां से इसको पूरा यहां इस वाले में लिया है, या इसको पूरा इसमें लिया है। कंडीशन क्या है कि आप छोटे वाले प्लेट के ऊपर या डिस्क के ऊपर आप बड़ी वाली प्लेट नहीं रख सकते। मतलब जैसे आपने एक स्टेप किया, यहां से यहां रखा, सबसे छोटे वाले को एक निकाल के, ऐसे सारे नहीं निकाल सकते एक बारी में, एक एक करके निकाल सकते हैं। तो छोटे वाले को आपने निकाल के यहां रखा, फिर आपने क्या किया, इससे ऊपर वाला आप इसके ऊपर नहीं रख सकते, इसके ऊपर, फिर इसको आपने यहां रखना पड़ेगा। तो आपने ये देखना है कि कैसे करके आप इन इन दोनों की हेल्प से आप कैसे करके इन सबको दोबारा से इसमें ले आते हैं, एक एक करके कितने बारी में आप ले आते हैं। तो नंबर ऑफ वेज गिननी है हमने, कितने बारी में हम वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन फॉर द टावर ऑफ हेनाई प्रॉब्लम। तो हेनाई प्रॉब्लम ये है, 8 डिस्क है आपकी, 3 पैक्स हैं, पैक्स या स्टिक्स बोलो, उसमें से आपने ये डिस्क डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी छोटी 8 डिस्क हैं। फिर आपने इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दूसरे पैक में चढ़ाना है। और कंडीशन क्या है कि आप छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते, फिर आप बड़ी वाली डिस्क आपने यहाँ पे रखनी पड़ेगी, फिर ऐसे करके चीजें करनी पड़ेगी ना फिर। ठीक है, तो कंडीशन ये है। ठीक है, तब क्या बोल रहा है वो, इस कंडीशन को लेते हुए कि छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी वाली डिस्क नहीं रख सकते, और एक एक स्टेप में आपका एक स्टेप काउंट होगा। जैसे एक डिस्क आपने यहाँ डाली तो एक स्टेप हो गया, फिर इसको यहाँ ऐसे करके, तो आपने नंबर ऑफ वो निकालना है स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में आपका यहाँ से ये सारी डिस्क इस वाली पैक में पहुंच जाएगी, या इस वाले में पहुंचानी है आपको, है ना, स्टिक में। ठीक है, तो यही आपका ये बोल रहा है, लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफर द एंटायर टावर टू वन ऑफ द 3 पैक्स मूविंग ओनली वन डिस्क एट ए टाइम। एक डिस्क को आप एट ए टाइम शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, विदाउट मूविंग अ लार्जर डिस्क ऑन टू अ स्मॉलर वन। लार्जर डिस्क को आप स्मॉलर के ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है, ये वाली कंडीशन के साथ आप कितने नंबर ऑफ वेज में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उससे दूसरे पैक में ला सकते हैं। तो वो काउंट करने वाली चीज़ है ना, वो काउंट करना हमें। तो ल्यूकास फर्निश्ड दिस टॉय विद अ लेजेंड अबाउट ए मच लार्जर टावर ऑफ ब्रह्मा। तो उसने, ल्यूकास ने क्या किया कि एक बहुत इससे बड़ा एक टावर बनाया, इसमें तो 8 ही थी, इस वाले टावर में क्या है 8 डिस्क हैं, तो उसने एक और उससे बड़ा टावर बनाया। तो उसने क्या बोला कि उसमें क्या है 64 डिस्क है। ठीक है, 64 डिस्क हैं, और प्योर गोल्ड, वो पूरी गोल्ड की है डिस्क, रेस्टिंग ऑन द 3 डायमंड नीडल्स, है ना। तो एक सुई है, 3 सुई हैं बोला, और उसमें 64 डायमंड की नीडल्स रखी हुई हैं, सबसे बड़ी सबसे नीचे, उसके ऊपर 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 ऊपर। तो आपने क्या करना है, कितने मूव्स करना है, इसको मूव करके दूसरे वाले नीडल में लाना है। मतलब वो 64, अब ये बड़ी प्रॉब्लम बना दी 64 डिस्क की, दूसरे वाले पैक में लाना है। तो वो बोल रहा है कि वो प्रॉब्लम कैसे बोल रहा है कि गॉड प्लेस दिस गोल्डन डिस्क ऑन द फर्स्ट नीडल। फर्स्ट नीडल में तो गॉड ने रख दिया उसको, बट आपको उस 64 जो आपकी वो हैं डिस्क हैं, उनको आप दूसरे वाले पैक नीडल में लाना है आपको, है ना।
बाकी उस तीसरे वाले की हेल्प से भी करना है वो, क्योंकि एक से की हेल्प से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर रखना पड़ेगा हमें, छोटे के ऊपर बड़ा रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें उन दो की हेल्प से इन सारे जितनी डिस्क हैं 64 वो दूसरे वाले में लानी है हमें, है ना। तो वो बोल रहा है कि एंड उसने ऐसे बोला, एंड सेड दैट ए ग्रुप ऑफ प्रिस्ट शुड ट्रांसफर देम ए थर्ड। तो एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट हैं, बहुत सारे प्रीस्ट हैं, ठीक है, पुजारी हैं, वो दूसरे में ट्रांसफ़र करना है उनको उस सारे 64 डिस्क को। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपने ट्रांसफ़र करना है कि छोटे वाले के ऊपर बड़ी वाली नहीं रख सकते आप डिस्क, ठीक है। देन द टावर विल क्रम्बल एंड दी वर्ड विल कम टू एन एंड वंस द टास्क इज फिनिश। वो उसने ये भी बोला, इसने शर्त रखी अगर आपने कर दिया उसके सामने सामने, तो उसने बोला ये वर्ड खत्म हो जाएगा। इसका मतलब उस ल्यूकास को ये पता था कि कितना टाइम लगने वाला है 64 डिस्क को ट्रांसफ़र करने में। तो आप ये देखेंगे कि ये डिस्क को ट्रांसफ़र करने में 64 डिस्क अगर आपने ले ली, अगर नंबर ऑफ डिस्क कम है, जैसे 3 डिस्क हैं उसको ट्रांसफ़र करना है 3 को अलग में, तो वो तो पॉसिबल है, और 64 को पॉसिबल करने में आपके 5000 मतलब 5000 से ज़्यादा ईयर लग जाएंगे उसे ट्रांसफ़र करने में। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, बट आप आगे देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है। अभी आपको ढंग से पूरा समझ में भी नहीं आएगा, बट देख लीजिए। देखो, लेट अस जनरलाइज द प्रॉब्लम एंड सी व्हाट हैपन्स इफ वी हैव एन डिस्क इंस्टीड। तो हम 1 2 को ना लेते हुए n के लिए कर रहे हैं, किसी भी n के लिए, मतलब कोई भी एक n है। अब जब आप बोलोगे कि 2 डिस्क के लिए, तो मैं n को 2 पुट कर दूंगा, 3 डिस्क के लिए तो n को 3 पुट कर दूंगा। तो मैं किसी भी n जर्नल के लिए निकाल रहा हूँ, मैं बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ, मतलब किसी भी n के लिए निकालने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। बट पहले हम कुछ का बिहेवियर देख लेते हैं कि 1 डिस्क के लिए कैसे होता है, 2 डिस्क के लिए क्या कैसे करेंगे, कितने मूव्स लगेंगे, है ना। मूव्स काउंट करने, मेन मकसद है हमारा कि मूव्स काउंट करने का, ठीक है। तो लेट अस से दैट Tn इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स दैट विल ट्रांसफर एन डिस्क फ्रॉम वन पैक टू अनदर द रूल्स, ठीक है। तो Tn है, Tn क्या है, नंबर ऑफ मूव्स, कितने मूव्स लगेंगे एक एक करके जब हम ट्रांसफर करेंगे n नंबर ऑफ डिस्क को, तो वो Tn मान रहा हूं मैं, इतने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, Tn मूव्स, ठीक है। n डिस्क को जब ट्रांसफर करूंगा तो T2 T1 का मतलब क्या है, जब 1 डिस्क को ट्रांसफर करूंगा दूसरे पैग में, मतलब वो 2 स्टिक्स में, है ना। तो आपने क्या करना है, आप देखो, और रूल आपके वही फॉलो करने चाहिए कि भाई बड़ा वाला सबसे नीचे ही रहेगी डिस्क, और उसके ऊपर छोटी रहेगी, उससे और छोटी, उससे छोटी, ऐसे करके छोटी के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रख सकते हम, है ना, मूव में, ठीक है। अब देखो क्लियरली T1 मतलब क्या है, कितने मूव लगे जब हमने एक डिस्क को ट्रांसफर किया एक पैग से दूसरे पैग में, ठीक है। तो T1 मतलब कितने नंबर ऑफ मूव है, वरना जब हम एक डिस्क को ट्रांसफर करते, तो मैंने यहाँ पे एक डिस्क बना रखी है, तो कितने लगेंगे, कितने मूव्स लगेंगे, भाई एक ही मूव लगेगा आपको, किसी भी पैग में ट्रांसफर कर दो, या इसमें करना है या इसमें करना है ना, तो एक ही मूव लगेगा ना, एक मूव करके आपके यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एक मूव लगा। तो ये काउंट करना है हमने, है ना। इससे आपका एक रिकरेंस रिलेशन बनेगा। जब आप Tn के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे Tn जो है वो उससे पहली वाली टर्म में डिपेंड कर रहा है। तो रिकरेंस रिलेशन मैंने बोला था कि एक जो हम चीज़ें निकाल रहे हैं उनमें क्या है कि हम किसी चीज़ को निकाल सकें पहले वाले चीज़ों की हेल्प से, पहले वाले जो हमें नॉलेज है उसकी हेल्प से, है ना। अब देखो T1 मतलब एक डिस्क को ट्रांसफ़र करने में कितने मूव लगेंगे, अगर एक ही डिस्क है यहाँ पे तो एक मूव लगेगा, ठीक है। अब T2 का मतलब है अगर 2 डिस्क हो, देखो यहाँ पे 2 डिस्क मैंने बना रखी है, तो एक ये बड़ी वाली डिस्क नीचे है, उसको 1 से नाम दे रखा है, 2 से नाम दे रखा है उससे छोटी वाली डिस्क को। तो अब इसको कैसे आप ट्रांसफर करोगे, ध्यान से देखना। तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे आपको, तो ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले को या तो इसमें रख सकते हो या इसको इसमें रख सकते हो, ठीक है ना, इस वाले पैक में या इस वाले पैक में। तो मैंने इसको इसमें ट्रांसफर किया, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि इसको या तो सी में लिया हूं मैं, सबसे बड़ी नीचे फिर सबसे ऊपर, ऐसी टाइप में, है ना, सी में लिया हूं या बी में लिया हूं। तो कितने नंबर ऑफ स्टेप लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ, इससे कितने कम से कम स्टेप लगेंगे वो काउंट करना है मेरे को। मूव्स बोल सकते हैं या स्टेप्स। तो क्या अलग करेंगे, देखना, इसको स्टेप किया, इसको यहाँ भेजा, ठीक है, यहाँ पे ही भेज सकता था बट मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है, मैंने यहाँ भेजा उसे, तो एक स्टेप ये हो गया, ठीक है। ट्रांसफर डिस्क टू पैक बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने भेज दिया। अब मैंने क्या किया, बड़ी वाली को मैं अब बी में नहीं रख सकता। देखो ये आपकी कंडीशन है कि बड़ी वाली को आप छोटी के ऊपर नहीं रख सकते, तो आपको ये सी वाली में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर डिस्क 1 टू पैग सी, तो सी में ट्रांसफर कर दिया। तो अब ऐसी हो गई हमारा ये स्टेप के बाद हमारे पास ऐसे आ गया कि बी वाली डिस्क ये रही, सेकंड वाली ये छोटी है, और सी के अंदर जो डिस्क है वो बड़ी वाली है, क्योंकि सबसे नीचे बड़ी वाली थी, तो ये ट्रांसफर। अब क्या करना है मेरे को, देखो
अब मेरे को सी में ही ले आऊंगा ना। अब मैंने क्या किया, बी को ट्रांसफर कर दिया अब सी के ऊपर, क्योंकि सी में तो बड़ी वाली है ना, तो उसके ऊपर मैं 2 को रख सकता हूँ क्योंकि छोटी है ये तो, है ना। तो एक स्टेप ये हो गया। तो ये क्या हो गया, देखो 2 डिस्क के लिए आपको 3 मूव लगे। एक मूव यहाँ से बी वाली में ट्रांसफर किया उससे ऊपर वाली को, फिर ए वाली को सी में ट्रांसफर किया, फिर बी वाली को सी में। तो अब देखो इस वाले पैक से दूसरे वाले पैक में आ चुकी है जो आपकी डिस्क है, ठीक है। तो कितने स्टेप लगे, 3 स्टेप लगे जब 2 डिस्क हैं। ऐसे हमें काउंट करना है कि अगर मेरे पास 3 डिस्क हैं तो कितने नंबर ऑफ स्टेप लगेंगे, ठीक है। तो अगर 3 नंबर ऑफ डिस्क हैं तो कितने नंबर ऑफ स्टेप लगेंगे मेरे पास, ठीक है। तो देख लेता हूं। देखो एक डिस्क मैंने एक राउंड सर्कल से बना रखा है, वो सबसे बड़ी वाली डिस्क है, उससे छोटी 2 नंबर दे रखा है, उससे 3 नंबर दे रखा है उससे ऊपर वाली डिस्क को, ठीक है। तो और ये 3 नीडल्स बना दी मैंने, वो थोड़ा सा ज़्यादा वो स्टिक्स वगैरह नहीं बनाना चाहा मैंने, तो ये ऐसे बना दिया। अब देखना है कितने स्टेप लगेंगे। तो अब पहली बात ध्यान से देखना, अब मैं बोल रहा हूँ अगर आप 1 को भूल जाओ, ठीक है, मैंने बोला आप 1 को भूल जाओ और आपको इन 2 और 3 देखो, एक 2 है पहले, फिर 3 वाली डिस्क है, मतलब एक 1 से छोटी है और 2 से भी छोटी एक 3 डिस्क है ना, मैंने 3 नाम दे रखा उसे। अब इन 2 को अगर 1 नहीं होता यहाँ पे और 2 और 3 ये डिस्क होती, तो इन दोनों को ट्रांसफर अगर मेरे को बी वाल, ये जैसे पैग है ABC पैग है, मतलब ये पैग बोल दो या ये नीडल्स बोल लो, इसमें आपको ट्रांसफर करना है। तो इन 2 को ट्रांसफर बी में ट्रांसफर करने में कितने नंबर ऑफ वेज में होगा, ये 2 ही डिस्क होती है अगर, तो यहाँ पे ट्रांसफर करने में अभी हमने देखा था T2, जब T2 निकाला था कितना वो T2 है ना, T2 इक्वल टू 3 आया था ना नंबर ऑफ, अगर 2 डिस्क हैं तो 3 नंबर ऑफ वेज में ट्रांसफर हो पाएगा, मतलब 3 मूव में ट्रांसफर हो जाएगा, 3 मूव लगेंगे 2 के लिए। अब 3 के लिए निकाल रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले हम 1 को भूल जाएं, तो इन 2 को ट्रांसफर अगर यहाँ पे करना हो बी में तो कितने वे लगेंगे, 3 ही लगेंगे। कैसे करके लगेंगे, अब अगर मेरे को बी में करना है, वहां पे मैंने सी में करा था ना उसे, जब 2 थे n = 2 तो मैंने सी में किया था, बट मैं अब क्या करूंगा, मेरे को बी में करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने 3 वाले को कहाँ ट्रांसफर किया, सी में, ठीक है। तो 3 वाले को मैंने सी में ट्रांसफर किया, ABC अगर वो हैं तो सी में ट्रांसफर किया। अब मैं क्या करूंगा, 2 वाले को मैं 3 में ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि 2 3 वाले से बड़ा है, तो 2 वाले को मैंने बी वाले में ट्रांसफर किया। ये आपका दूसरा मूव लगा, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा मूव आपका ये लग गया। अब मैंने क्या किया, अब मेरे ऐसे हो गई है ना, सबसे बड़ा वाला यहाँ पे 1, उससे छोटा वाला 2 यहाँ पे, फिर 3 वाला यहाँ पे। अब तीसरा स्टेप मैं क्या करूंगा, तीसरे वाले को मैं उठा के दूसरे वाले के ऊपर ला सकता हूँ क्योंकि तीसरा वाला छोटा है, दूसरे तो मतलब ये जो वो है डिस्क है ना, इसके ऊपर लिया। तो एक स्टेप एक मूव में ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो देखो 3 वे लगे ना, देखो अगर मैं 1 को नहीं लेके चल रहा हूँ V1 वाली डिस्क को, तो ये 2 डिस्क को यहाँ लाने में मेरे को पता है T2 वो लगते हैं नंबर ऑफ वेज, 2 डिस्क अगर ले आते हैं तो वो उतने ही लगे मुझे, 1 2 3 जो मैंने पहली बारी में देखा था n = 2 के लिए, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, देखो सबसे बड़ा वाला भी यहाँ पे रह गया है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि सबसे बड़े वाले को ट्रांसफर करना है सी में, क्योंकि अब सी में ही तो लाना है मेरे को सबको। तो मैंने क्या किया, सबसे बड़े वाले को सी में ट्रांसफर किया, तो +1 एक स्टेप और लग गया, एक स्टेप और, है ना। मेरे T2 स्टेप लगे अभी तक, T2 स्टेप मतलब 3, T2 की वैल्यू 3 थी, तो मतलब 1 मूव 2 मूव 3 मूव लगे इन 2 को, ऊपर वाले 2 को ट्रांसफर करने में इसमें, ठीक है। तो मैंने देख लिया ना, 2 को ट्रांसफर करने में 3 ही स्टेप लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब मैंने क्या किया, इस 1 वाले को ट्रांसफर किया सी में, तो ये आपका सी में आ गया 1 वाले को, ठीक है, 4th स्टेप। अब मैंने क्या किया, अब ये 2 को अगर तीसरे वाले में ट्रांसफर करना हो, इसकी हेल्प तो इसकी भी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम 3 को सीधे इसके ऊपर तो नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे को पहले 2 चाहिए फिर 3 चाहिए, तो मैं पहले 3 को इधर रखूंगा, फिर 2 को इधर, फिर 3 को इधर। तो 3 स्टेप ही लगेंगे सेम टू सेम, जैसे मैं 2 को इधर लाया था, तो वैसे इन 2 को अगर मेरे को इधर लाना हो तो कितने स्टेप लगेंगे, 3 ही। एक क्या किया, पहले 1 को इधर ले गया, फिर 1 को नहीं 3 को इधर ले गया, फिर 2 को 1 के ऊपर ले गया, फिर 3 को उसके ऊपर ले आया। तो ये देखो तीनों 1 यहां से सीधे यहां आ गए हैं। तो हुआ क्या, देखो ध्यान से देखना कि पहले क्या किया हमने, इन 2 को ट्रांसफर किया, इसी वे को हम n = इन जर्नल के लिए ट्रू करेंगे, वैसे हम 3 के लिए देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो इन 2 को ट्रांसफर करने के लिए सेकंड में कितने लगे, T2 वे, T2 मतलब जितना 2 को ट्रांसफर अगर 1 ये नहीं होती तो 2 को यहां ट्रांसफर करने में कितने लगते, T2 मूव्स लगते, ठीक है। प्लस अब देखो फिर यहां क्या बचेगा लास्ट में, यहां पे अगर जब
इसके ऊपर जितने दो थे इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे सी में, तो वो +1 एक स्टेप एक मूव और लगा मैं इस सबसे बड़े वाले को सी में पहुंचाने के लिए, एक मूव लग जाएगा वो। अब हमने दोबारा से T2 मूव लगाने, क्योंकि यहाँ पे आ गए ना वो दो यहाँ पे आ गए हैं जो आप वहां से ला रहे थे, है ना, वो दो यहाँ पे आ गए हैं, और फिर उन दो को इसके ऊपर लाना है, तो 3 ही मूव लगेंगे, क्योंकि T2 मूव्स लगेंगे दोबारा से। तो कितने मूव लग गए हमारे? T2 कोई नंबर है, हाँ, T2 + 1 + T2, तो कितना आ गया? 2T2 + 1। जैसे x मान लो, x + 1 + x, तो 2x + 1, तो 2T2 + 1, इतने मूव्स लग जाएंगे T3 के लिए। मतलब 3 जो 3 मेरी वो हैं, क्या है ये, रिंग्स, या आप बोल रहे हो डिस्क को ट्रांसफर करने के लिए सी में मुझे कितने मूव लग जाएंगे? 2 × T2 + 1, मतलब क्या है, 2 × T2 मतलब 2 डिस्क को ट्रांसफर करने के लिए कितने लगे थे? 3 + 1, तो कितना होगा? 7। तो आप देख सकते हैं कि 7 मूव लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने देख लिया T3 के लिए 7 मूव लगे, ठीक है। इन जनरल हमें अब देखो रिकरेंस रिलेशन निकालना है Tn किसी भी n के लिए, n > = 2 के लिए। देखो हम देखते हैं, अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स एस टू द जनरल स्ट्रेटेजी। वी फर्स्ट ट्रांसफर द n-1 स्मॉलेस्ट डिस्क टू बी। जैसे हमने तीसरे 3 के लिए किया था ना, पहले उसके ऊपर वाले 2 को हमने दूसरे वाले स्टैक में ट्रांसफर किया। तो अगर n होंगी, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, अगर n है तो हम उसके ऊपर की n-1 को ट्रांसफर करेंगे पहले, ठीक है। तो उनको ट्रांसफर करने के लिए कितने वे लगेंगे? Tn, ठीक है। फिर हम सबसे नीचे एक बड़ा वाला रुकेगा, क्योंकि n-1 तो हमने ट्रांसफर कर दिया, तो एक बचेगा सबसे नीचे बड़ा वाला, उसको ट्रांसफर करने के लिए 1 मूव लगेगा, ठीक है। प्लस अब जो दूसरे पैक में n-1 आ गए हैं ना, और आपने बड़ा वाला जैसे यहां पे ट्रांसफर कर दिया है n वाला, और n-1 यहां पे आ गए हैं। अब n-1 को इसमें ट्रांसफर करने के लिए कितने लगेंगे? इसकी हेल्प से भी, पहले इसकी हेल्प से कितने मूव में यहां पहुंच जाएगा वो, तो कितने स्टेप में पहुंच जाएगा? Tn-1 वे में, सॉरी Tn-1 लिखना था, Tn-1 मूव लगेंगे n-1 को ट्रांसफर होने में, क्योंकि n है ना, तो उससे कम वाला, उससे कम मतलब n-1 को मूव करने के लिए कितने लगेंगे? Tn-1 वे लगेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा नीचे बचा हुआ है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए 1 मूव लगेगा, एक मूव लगेगा, है ना, एक मूव हो गया, तो Tn-1 + 1। फिर इन n-1 को यहां ट्रांसफर होने के लिए कितना लगेगा? Tn-1 मूव लगेंगे, तो कितना हो गया? Tn-1 + 1 + Tn-1, ये नीचे है n-1 ना, मतलब n-1 डिस्क को मूव करने के लिए Tn-1 मूव्स लगेंगे, n-1 डिस्क को, है ना। तो कितना होगा? 2 × Tn-1, Tn-1 2 बारी हैं +1, तो कितना हो गया? तो हम देख सकते हैं, अब ये मैं सारा रीड कर लेता हूँ कि ये बोल रहा है वी फर्स्ट ट्रांसफर द n-1 स्मॉलेस्ट डिस्क टू बी, ठीक है। जैसे हमने 3 के लिए 2 पहले मूव करे, देन मूव द लार्जेस्ट वाले को उधर मूव करेंगे, तो वो एक 1 स्टेप वो ऐड हो गया। A इज नाउ एम्प्टी, अब A एम्प्टी हो चुका है, एंड कैन बी मूव एंड कैन बी मूव टू ट्रांसफर टू डिस्क ऑन पैग B टू C। तो अब B वाले स्टिक से आप हम C वाले में ट्रांसफर करेंगे, इसमें n-1 है, और इसमें एक बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला इधर से वहां आ गया है, तो अब इनको उसमें मूव करने के लिए Tn-1 वेज लगेंगे, दोबारा से Tn-1 मूव्स लगेंगे, ठीक है। सो वी कैन मूव डिस्क ऑन पैग A से पैग C में कैसे पहुंचा सकते हैं? 2 × Tn-1 + 1 मूव्स करके, ठीक है। तो कितने मूव लग गए हमें? Tn मतलब n डिस्क हैं, अगर आपके पास डिस्क अगर n है, सबसे बड़ी छोटी, अगर उसको ट्रांसफर करना है C वाले पैग में, तो कितने लगेंगे आपको? मिनिमम नंबर ऑफ वेज कितने लगेंगे, मूव्स कितने लगेंगे? 2 × Tn-1 + 1। Tn-1 क्या है? जब n जैसे आपका 4 है, तो मैं बोलूंगा T4 मतलब 4 डिस्क को ट्रांसफर करना है C पैक में, तो कितना लगेगा आपका? तो कितना लगेगा? 2 × Tn-1, जितना T3 को लगा n-1, मतलब यहाँ 4 है, जैसे n की जगह 4 है, तो यहाँ पे n-1 तो 3, मतलब 3 डिस्क के लिए जितने मूव्स लगे उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे +1, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके पास क्या है देखो, और फॉर n > 2 के लिए बात है। देखो n = 1 के लिए तो मुझे पता है कि T1 होता है, और वो एक ही डिस्क है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए तो एक ही वे लगेगा ना, बस एक ही मूव लगेगा कि एक मूव में पहुंच गया। अब किसी भी n के लिए अगर n 2 से बड़ा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? 2 × उससे पहले वाला, क्योंकि एक > 2 है, तो उससे पहले वाला 2 × Tn-1, मतलब जब n-1 डिस्क है, तो उसके नंबर ऑफ वेज को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दो,
ठीक है, तो ये आपके आ गया एक रिकरेंस रिलेशन आया है आपका, ये द टावर ऑफ हेनाई वाली प्रॉब्लम से एक रिकरेंस रिलेशन बना है। रिकरेंस रिलेशन मतलब जब हमारी कोई नई वाली चीज निकालनी है हमने और वो पहले वाली चीजों में डिपेंड हो, तो इसमें देखो ये जो नई चीज निकालनी है वो एक चीज में, एक टर्म में डिपेंड है, ये टर्म बोल सकते हो, इससे पहले वाली चीज में डिपेंड है। टर्म मतलब इससे प्रीवियस टर्म में डिपेंड है, ये जो आगे वाली चीज है, मतलब ये टी एन 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 वाले के लिए निकाल रहे हैं हम, तो वो n-1 में डिपेंड है। n-1 को ट्रांसफर करने के लिए, डिस्क को ट्रांसफर करने के लिए जितने वे लगेंगे उसमें डिपेंड है। ठीक है, तो आपके ये एक रिकरेंस रिलेशन आया। रिकरेंस रिलेशन यही होता है कि नई वाली जो चीज को निकालना है हमें, टी एन मतलब नंबर ऑफ मूव्स निकालने हैं एन डिस्क के लिए, तो हम n-1 डिस्क के लिए नंबर ऑफ मूव निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। ठीक है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 के लिए तो हमें कुछ तो चाहिए होगा ना, तभी तो रिलेट कर पाएंगे आगे वाली चीज को। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 वाले के लिए 1 वाले में डिपेंड करेगा। 1 वाले डिस्क, अगर 1 डिस्क है तो उसको ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 इंटू ये +1। ठीक है, ऐसे करके एक रिकरेंस रिलेशन बन गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस रिलेशन जो हमने अभी पढ़ा है, तो उसको हम क्या n के टर्म में निकाल सकते हैं? अभी तो हमने क्या किया, टी एन इक्वल टू 2, हमने बोला 2 इंटू Tn-1 +1 करके निकल जाएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। बट अब हम बोल रहे हैं पहली वाली टर्म में डिपेंड नहीं, अब मेरे को पहली वाली टर्म से नहीं निकाल रहा मैं कुछ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसे n के टर्म में निकाल सकता हूँ क्या उस फॉर्मूले को, जैसे हमने फिबोनाची वाले उसमें निकाला था हमने, तो उसमें हमने एन के टर्म में रिलेशन निकाला था ना, वैसे ही हम इसके लिए टी एन के लिए एक एन के टर्म में रिलेशन निकालना है। तो वो क्या होता है, टी एन इक्वल टू 2n-1, क्योंकि हमें अब पहली वाली टर्म थोड़ा ना निकालते रहेंगे हमारे बारी, तो हम बोल रहे हैं भाई एन के हेल्प से निकल जाए। जैसे हमने t2 निकालना है तो हमने कर दें 2 2-1, तो 4-1, तो 3 मूव लगेंगे आपको 3 को उधर ट्रांसफर करने में, ऐसी 3 के लिए 2 3-1, तो ईजी हो गया ना हमारी चीज़। तो ये रिकरेंस रिलेशन की ही हेल्प से प्रूव करेंगे हम, टी एन इक्वल टू 2n-1 हो जाएगा। और इंडक्शन की भी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इंडक्शन की कैसे हेल्प लेते हैं? ठीक है, इंडक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले बेसिक स्टेप किसी के लिए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए हम पता कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 के लिए इस फॉर्मूले में चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू होता है कि नहीं। n इक्वल टू 1 के लिए t1 निकाला हमने, n इक्वल टू 1, t1 इक्वल टू 2 तो इक्वल टू 2-1, तो इक्वल टू t1 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ठीक है, देखो 1 अगर डिस्क रहती तो उसको ट्रांसफर करने के लिए एक ही चाहिए होती है, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रू है भाई, ये फॉर्मूला सही चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, मतलब n 1 के लिए तो ट्रू है। अब सब के लिए ट्रू करने के लिए इंडक्शन से करना पड़ता है। तो इंडक्शन से कैसे ट्रू होता है वो मैंने बता रखा है पहले भी, बट देख लेते हैं। इंडक्शन हाइपोथेसिस पहले हमने लेनी पड़ती है। हम बोलते हैं कि अगर किसी n के लिए ट्रू है, ठीक है, किसी n के लिए ट्रू है, या हाँ मतलब किसी n के लिए ट्रू है, तो n+1 के लिए अगर हमने दिखा दिया तो हमने बोल देंगे कि सब के लिए ट्रू हो जाएगा। या हम ऐसे बोल देते हैं, या हम बोल दें कि किसी k-1 के लिए ट्रू है। मतलब k-1 ये बताने का मतलब क्या है, मैं से n-1 भी लिख सकता था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमें बस ये दिखाना है कि हमने एक के लिए ले लिया तो उसके आगे वाले के लिए ट्रू हो जाए। तो k-1 के लिए अगर ले लिया तो k के लिए दिखा दो, अगर k के लिए ले लिया तो k+1 के लिए दिखा दो। मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक के लिए लेके उसके आगे के लिए दिखाना है। k-1 के लिए ले लिया है, अगर ट्रू है तो हमने दिखाना है कि टी के लिए n इक्वल टू के के लिए ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो हमने k-1 के लिए ले लिया और k के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमने बोला n इक्वल टू k-1 के लिए ट्रू है रिजल्ट, मतलब टी k-1 इक्वल टू क्या है, 2k-1 ये चीज़ हमारे पास है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, t इक्वल टू 2k-1। ठीक है, तो 2k-1 हमें शो करना है। ठीक है, टी के को, है ना, मतलब के डिस्क को ट्रांसफर करने के लिए कितना लगेंगे। अगर k-1 के लिए हमें फॉर्मूला हमें पता है कि ये दे रहा है रिजल्ट 2k-1 के लिए, मतलब k-1 के लिए दे रहा है, तो k के लिए कैसे निकालेंगे, टी के इक्वल टू 2। अब देखो हमें रिकरेंस रिलेशन तो पता ही है ना, जो हमने निकाल चुका है। तो रिकरेंस रिलेशन क्या है, टी के इक्वल टू 2 इंटू Tk-1+1। ठीक है, 2 इंटू 2k-1+1। ठीक है, फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन, ये तो हमें पता है रिकरेंस रिलेशन है कि k वाली टर्म निकालनी होगी तो 2 इंटू k-1+1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 2 इंटू Tk-1 का मतलब क्या है,
अब हमें पता है इसके लिए तो रिजल्ट ट्रू है ना, के माइनस वन डिस्क के लिए, तो क्या कितना है, कैसा है वो दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा 2 इंटू, अब इसके लिए तो हमें पता है कि रिजल्ट ट्रू है, तो इसका मतलब 2 की पावर के माइनस वन, तो मतलब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है के माइनस वन के लिए, क्योंकि इंडक्शन हाइपोथेसिस यही हमने लेके चले ना, के माइनस वन के लिए ट्रू है, तो 2 की पावर के माइनस वन के लिए ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो प्लस वन, तो हमने क्या किया 2 की पावर, अब ऐड हो जाती है पावर, ये 2 की पावर 1 है पावर, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 प्लस के माइनस वन, ये ऐड हो जाती हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, -2 इंटू वन, तो -2 प्लस वन, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर के -2 प्लस वन, तो क्या हो गया 2 की पावर के -1 आ जाएगा ये, है ना, तो 2 की पावर के -1, तो ये आ गया हमारा टी के इक्वल टू 2 की पावर के -1। अब हमने क्या दिखा दिया कि अगर के -1 के लिए ट्रू होगा तो टी के भी आ चुका है, फॉर्मूला टी के लिए भी ट्रू है, ठीक है। अब इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया, देखो हमें 1 के लिए तो पता है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू ही था, अब 1 के लिए, अब k इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूं, इसमें k की 1 रख दूं तो 1 रख दूं तो नहीं, अगर 1 के लिए ट्रू है तो ये देखो k -1 के लिए, मतलब k की जगह ये मान लो आप 2 है, तो 2 -1 मतलब 1 के लिए अगर ट्रू है तो उसके आगे वाले के लिए आ जाएगा, मतलब इसका मतलब यही तो है कि एक के लिए ट्रू है तो उसके आगे वाले के लिए आ जाएगा, तो मतलब 1 के लिए ट्रू है तो 2 वाले के लिए आ गया, 2 वाले के लिए ट्रू है तो 3 के वाले के लिए आ गया, 3 वाले के लिए ट्रू है तो 4 वाले के लिए आ गया, 4 वाले के लिए ट्रू, 5 वाले के लिए, 5 वाले के लिए ट्रू है तो 6 वाले के लिए, तो सब के लिए आ गया। इंडक्शन से ये फायदा हुआ, जो मैंने यही किया कि अगर पहले वाले के लिए पता है और आगे वाले के लिए आ गया तो सब के लिए आ गया, क्योंकि 1 के लिए हमारे पास आ गया है तो उसके आगे वाले के लिए आ जाएगा, है ना, क्योंकि के -1 तो ये आर्बिट्री ऐसे ही चूज करा हुआ है ना मैंने, अगर मैंने तो ये दिखा दिया कि किसी एक के लिए ट्रू है तो उसके आगे वाले के लिए आ जाएगा, ये कह देता है, तो इसके लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए आगे 2 3 तो सो बाय इंडक्शन टी एन इक्वल टू 2 की पावर n-1, कोई भी n ले लो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, थैंक यू।